तो अगर 70,000 करोड़ की कंपनी हुई ओबराय रियल्टी, तो 70% उसके मालिक का है, 2% में लोग शेयर मार्केट में खेल रहे हैं। और वो 2% इसलिए दिया गया है कि हमारा वैल्यू वहीं से आएगा, पता चलेगा कि हम एक्चुअल हमारा है कितना। नहीं, अब एक मिनट। अभी आपने कहा कि एमबी वैली के इन्वेस्टमेंट को इन्होंने शेयर के रूप में शो किया है। इसका मतलब है कि एमबी वैली जो रजिस्टर्ड है, मान लीजिए सेबी में और या बीएसई में या एनएसई में, उनका शेयर जो है अलग अलग कंपनियों ने खरीद लिया, और उसमें बे कोऑपरेटिव ने खरीद लिया, इस कंपनी ने खरीद लिया, उस कंपनी ने खरीद लिया। अब उस कंपनी के पास उसका शेयर है। अब उस कंपनी के जो स्टेक होल्डर्स, मान लीजिए आप हैं, निवेशक हैं, तो उसको यह कहा जा रहा है कि आपका पैसा सुरक्षित है, देखिए हमने एमबी वैली में आपके पैसे को लगाया है ना। और एमबी वैली का जैसे जैसे शेयर बढ़ेगा, जैसे जैसे इनकम आएगा, आपका भी इनकम बढ़ेगा, क्योंकि फल एक्स कंपनी का आप स्टेक होल्डर है। एक्स कंपनी ने मान लीजिए कि वाई शेयर खरीदा हुआ है, वाई का वैल्यूएशन बढ़ेगा तो एक्स का जो शेयर होल्डर है उसका भी वैल्यूएशन बढ़ेगा। ये इन्होंने कहा है कोर्ट में। कोर्ट इस बात से कन्विंस्ड है। कोर्ट को जो ये देंगे वो उस पे ही कन्विंस होना पड़ेगा, दूसरा रास्ता क्या है? नहीं कन्विंस होके तो कुछ भी कोर्ट नहीं कर सकते। शुभम जी क्या बात करते हो? शुभम जी 1 मिनट रोकना चाहूंगा। क्या सारा जो दे देगी उसको सुप्रीम कोर्ट को मानना पड़ेगा? ऐसे कैसे हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट बैठा किस लिए? सुप्रीम कोर्ट ऐसे कैसे मान लेगा कि सारा जो दे देगी? आप लोगों की चर्चाओं से मैं ये सुन रहा हूँ कि कभी तो आप कहते हो सीआरसी से सारा मिली हुई है, कभी कहते हो सरकार से मिली हुई है। अरे सारा इतनी बड़ी तोप हो गई जो सबसे ही मिल लिया, पब्लिक का पैसा भी खा गया और सबसे मिल भी लिया। कहीं आप और हम लोगों को सोचना चाहिए कि ऐसा क्या जाबरजोला है कि जिसमें सभी सारा नहीं कर लिया। आप और तो आपने भी काम। एक मिनट, आप एमबी वैली लिमिटेड के शेयर को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट क्यों नहीं करा लेते हैं? रेट पता चल जाता लोगों को कि हाँ सही ट्रांजैक्शन। अरे साहब अब लिस्ट कहाँ होना है, क्या होना, उससे वो समस्या को बाढ़ में जाए। आप ये सोचो, आपका पैसा लगा हुआ है, आपका पैसा लगा हुआ है एमबी वैली में, उसका शेयर का रेट भी किसी को नहीं पता है सर कि किस रेट में सेल परचेज हुआ, क्योंकि वो इंटरनल है, पब्लिक प्लेस में नहीं है। नहीं, अब शुभम, जब दिल्ली हाई कोर्ट में ये प्रस्ताव गया कि हमने फलाने जगह पर बात करते हैं शुभम जी, 86,000 करोड़ रुपए जो मार्केट से हमने उठाए हैं, हमने फलाने प्रोजेक्ट में हमने ये निवेश किए हैं, तो क्या हाई कोर्ट ने उस तर्क को स्वीकार कर लिया कि ठीक है आप जो कह रहे हैं सही है? नहीं, वो हाईकोर्ट ने तभी रोक लगाया था कि ये सब लेन देन में फर्जीवाड़ा की आशंका है, तो इसलिए आज से आप लोग अपना नया बिजनेस बंद कीजिए और पुराना जो 62,000 करोड़ है उसके रिकवरी का काम शुरू करके लोगों का पेमेंट कीजिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगाया। पहले सुनिए, अब 1 मिनट सुनिए मेरी, मैं बड़े प्रेम से चल रही है। ये जो भी मामला चल रहा है, ये पैसे पेमेंट नहीं करने की वजह से परेशानियां चली हैं। आज तक कोई भी नियामक सहारा को कहीं दोषी नहीं ठहरा पाया। यही दुख है कि सहारा को दोषी क्यों नहीं ठहरा रहे लोग। अगर कहीं दोषी है तो ठहराओ ना। हम नहीं चाहते कि जैसे लोग किसी के जुड़े हुए हैं। अरे भाई आपके जैसे लोग जुड़े हुए हैं कि पैसा फंसा रहेगा, बहुत भोले आदमी है। 1 मिनट रुकिए, बहुत मेरे जैसे तो रहेंगे शुभम जी। अमीलाल जी देखिए, बहुत कॉम्प्लेक्स विषय है, इसको ध्यान से सुनिए तो सही। मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ परत दर परत की कहाँ गड़बड़ियां हो रही हैं, इसका इलाज क्या हो सकता है। शुभम बोलिए, बोलिए शुभम। तो एमबी वैली का शेयर जो ये परचेज किया है सोसाइटियों ने, उसका रिटर्न क्या है, कितना % रिटर्न उससे मिल रहा है 2012 से अभी तक एमबी वैली से, इसका कहीं जानकारी है? मैं बताता हूँ क्या जो प्रॉपर्टी खरीदी गई है, प्रॉपर्टियों के पैसे बढ़े हैं। आप प्रॉपर्टी तो खरीदे ही नहीं है। हाँ तो रहिए अमीलाल जी, आप समझिए, पहले चीजों को समझिए। आप ये सोचिए कि पैसा निवेशक को कैसे मिले, इस पे आइए। कैसे मिले, सरकार को क्या करना चाहिए ये बताइए। मिले कैसे? 1 मिनट रुकिए ना, हमें कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। 1 मिनट रुकिए, कैसे मिलेगा? उसी को तो खंगालने की कोशिश कर रहे हैं। इतना बड़ा 3-5 हो गया। बोलिए शुभम। तो माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा था कि एमबी वैली को हम लोग बेचने का भी प्रयास किए, नहीं बिका, इतना डिस्प्यूटेड है, और मेन सारा लमसम 90% इन्वेस्टमेंट वहीं पे है इनका, और वो डिस्प्यूटेड है। सरकार कह रही है कि उसको बेच पाना संभव नहीं है। लिक्विडेटर अपॉइंट होके और सुप्रीम कोर्ट में अपना हाथ खड़ा कर दिए कि हमसे नहीं बिकेगा। पाट करके भी बेचने का प्रयास किया गया, नहीं बिका।
तो उस संपत्ति का क्या सुप्रीम कोर्ट करे, इनका ऑफर एक्सेप्ट नहीं करे तो आगे करे तो क्या करे। तो इस बार वर्सोवा वाले जमीन को आगे मोहरा बनाया गया है कि सुप्रीम कोर्ट भी समझ रहा है कि एमबी वैली का एक बार नीलामी हो चुका है लेकिन नहीं हुआ, तो इस बार वर्सोवा वाला करके देख लेते हैं, फिर इन पे जो कानून सम्मत होगा उस कार्रवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट को भी फ्री हैंड नहीं है कि जैसे मन करेगा वैसे ऑर्डर दे दिया जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर एक नियम होता है। वहां पे ये अगर कोशिश जो किए कि हमने पैसा नहीं दिया उसके बावजूद लोगों को शो कर दे कि हमने पेमेंट कर दिया, तो हुआ नहीं। तो इनका ऑफर अगर सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया तो हम लोग भी ने बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, इनका अगर 5 लाख करोड़ की संपत्ति है तो उससे पैसा लाके इन लोगों का दे। सुप्रीम कोर्ट ने सब कुछ क्लियर कर दिया कि ना एम्बार्गो था ना बिजनेस करने पे रोक था, और 25,000 करोड़ आपको मूलधन जमा करने की बात कही गई थी जो कि आपने व्हाइट में उठाया था और पेमेंट नहीं किया था एक्चुअल में क्यू शॉप में कन्वर्ट किया तो पैसा आप ही के पास रह गया, और 2024 आ गया, 2017 तक तो ऐसे भी आपका जहां इन्वेस्टमेंट किए होंगे वहां से रिटर्न आ गया होगा 25,000 करोड़ जब उठा रियल एस्टेट और हाउसिंग में तो 6 गुना देने की बात थी सर, 16,000 का 1 लाख रुपया हो रहा था, तो 6 गुना आज हो जाना चाहिए ना, 2 लाख करोड़ तो वही पैसा हो जाना चाहिए। वो डिस्प्यूट भी अगर हुआ तो 10 साल का फायदा उठाते कि मेरा एसेट का वैल्यू बढ़ गया। तो चारों तरफ का एसेट कहीं कहीं नहीं दिखा रहे हैं, केवल अभी बचा है एमबी वैली और वर्सोवा, जहां की मतलब इतना आसान नहीं है उससे पैसा निकाल लेना। बाकी जो और जगह का पैसा बिका, जमीन बिका, उसका पैसा कहाँ गया नहीं गया, ये अभी रिकॉन्सिलिएशन चल रहा है। और इस सिस्टम देश का देखिए कि सेबी में और सहारा में डिस्प्यूट है कि सहारा सेबी में कितना बैलेंस है और कितना पैसा सेबी ने लिया और कितना पैसा सहारा ने दिया, रिकॉन्साइल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जज साहब के सामने ये फरियावता हो रहा है कि पैसा एक्चुअल है कितना, जाके आप लोग आपस में बात करके समझ लीजिए। तो जो लेजर बैलेंस कंफर्म नहीं हो रहा है तो संपत्तियों का जांच करने में तो सारी जांच एजेंसी का पसीना तो छूटना ही है, वो भी कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी इसके तिक्रम से आप समझिए। जो चैलेंज कर दिया है पूरे देश के सिस्टम को, सहारा ने चैलेंज कर दिया है कि हम करेंगे गलत काम, तुम पकड़ के। अरे शुभम जी, सहारा से तो स्वर्गवास हो गया, अब कौन चैलेंज कर रहा है? कौन चैलेंज कर रहा है? आपका पैसा किस खाता में जा रहा है, उसके साइनिंग अथॉरिटी कौन है, किसके साइन से सहारा इंडिया से पैसा निकलता है, वही है सहारा इंडिया में। ये मेरा काम, ये मेरा काम नहीं है, ये सरकार का काम है कि सरकार देखिए उस सिस्टम को। मैं कानून से काम कर रहा हूँ, मैं सारे चीजें ये कह रहा हूँ, अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो मुझे बताया जाए ना, मैं उस काम को बंद करूँ। आपको 1 मिनट दीजिए ना, हमको 1 मिनट दीजिए। आप जिनको रिपोर्ट कर रहे हैं ना, पहले उनका क्वालिफिकेशन, डिग्री और ये आज उस पद पे है कि नहीं है चेक कर लीजिएगा। वो रिजाइन दे चुके होंगे 2 साल पहले कन्हैया जी की तरफ। वो मेरा काम उनका नहीं, रिजाइन चेक करना नहीं है, मेरा काम रिजाइन चेक करना नहीं है। पब्लिक से पैसा उठा के पहुंचा देना है ऊपर। आप ही जैसे लोगों पर एफआईआर हो रहा है ब्रांच मैनेजरों पे, तो बिल्कुल होना चाहिए ना, हमारे जैसे लोगों पे होना चाहिए। हमने जनता को लूटा है तो हमारे ऊपर होना चाहिए, हम तो समर्थक हैं। अगर हमने गलत किया है शुभम जी तो होना चाहिए। आज समझने के लिए क्यों नहीं तैयार हैं? आप समझने के लिए क्यों नहीं तैयार हैं कि हमने गलत किया, हमको समझ नहीं था? हम लोगों ने कन्वर्ट करवाया क्यू शॉप में, हम लोग बोले कि हम लोग को जानकारी नहीं थी, हम लोग को जानकारी नहीं थी, हमने क्यू शॉप हमने नहीं किया, हमने नहीं किया शुभम जी, हमने नहीं किया। हम तो जो काम, हम तो जो समझ के करते हैं, जितना हमें विवेक काम करता है, जितना कानून कहता है उतना ही काम करते हैं। अगर सहारा के पास जिस अथॉरिटी का लाइसेंस नहीं है उसमें काम नहीं करता हूँ, पहले लाइसेंस देखता हूँ, अथॉरिटी देखता हूँ। आज भी मैं सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सहारा की एक सोसाइटी पैसा ले रही है। अमिलाल जी, सहारा इंडिया में किसका लाइसेंस है जिसमें आप चेक ले रहे हैं पब्लिक से? किसका लाइसेंस है? सहारा इंडिया पार्टनरशिप फॉर किसका लाइसेंस है जिसका चेक आप मार्केट से उठा रहे हैं? किस एजेंसी का है बताइए हमको, हम पूछ रहे, कंप्लेन करें वहां पे। किसका लाइसेंस है? आप पढ़े लिखे हैं, आप कंप्लेंट करिए ना कि ये सहारा में पैसा ले रहे हैं, ये करिए। अम्मीलाल जी सुनिए, मैं भी आपको कल से पूछ रहा हूं, आज फिर शुभम ने आपको पूछा है कि ये बताइए कि आप किस कंपनी के नाम पर चेक ले रहे हैं? अभी भी 2024 अक्टूबर में भी आप ले रहे हैं,
किसके बिल्कुल। नाम से ले रहे हैं? अरे साहब मैं नहीं ले रहा, तो संस्था के 9 स्टेट में काम चल रहा है, तो वहाँ हो रहा है, फिर वही तो ये 9 स्टेट में सरकार चल की रहा है। भी। अरे मैं कह रहा हूँ, इन्होंने अरे मैं अभी कह कुछ रहा समय हूँ, आप जो ले रहे हैं ना, किसके नाम से चेक ले रहे हैं ये बताइए ना, ये बता दीजिए ना। अरे साहब किसके मेरे नाम को से ले इतना रहे पता, अगर मेरे को पता होता तो मैं बताता। राम मैंने- राम राम, आपको और पता आपके नहीं है चैनल चेक के लिए जा माध्यम रहे से हैं। हाँ। इन्होंने बताया था सर, आपके चैनल के माध्यम से हम ये कहते हैं, 15 दिन अरे अम्मी हमारे जी, पास जो कानून से काम होता है वो करते हैं, और कानून जहाँ रोकता है वहाँ रुकते हैं। एक मिनट सर, एक मिनट सर, एक मिनट, एक मिनट। शर्म है नहीं तुम्हें, शर्म है? अरे एक मिनट, ऐसा नहीं बात, ऐसा नहीं बोलिए, ठीक है, वो मुझे एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमको नहीं पता है। एक मिनट सर, एक मिनट मुकेश जी, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमको नहीं जानकारी है, जानकारी के अभाव में हम काम कर रहे हैं। कन्हैया जी हाँ। भी 50% एक्सेप्ट कर लिए हैं, कन्हैया जी भी 50% एक्सेप्ट कर लिए हैं कि जहां जानकारी नहीं है वहीं हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अब जो 14 तारीख वाला ये ऐलान कर दिए हैं कि 14 तारीख को बहुत कुछ होगा, उसके बाद से हमको लग